यही विधि परीक्षा है ऐसी औरतों की। जितनी भी ऐसी औरतें हैं सब कभी बाहर नहीं आ पाती है उस खंडर से। वहीं उसकी दीवारों और पत्थरों के नीचे दबकर मर जाती है खंडरों में। अब भी शुद्धिकरण विधि करवाना चाहेंगे आप अपनी पोती बॉन्दिता की? जी पंडित जी, मुझे पूरा विश्वास है कि बॉन्दिता शुद्ध है, पवित्र है। हाँ, उससे पाप जरूर हुआ है, उसी का पश्चाताप करना है। बॉन्दिता ये विधि जरूर करेगी और पूरी तरह शुद्ध होकर वापस आएगी हमारे पास। ठाकुर माँ, ये आप क्या कह रही है? मैं अपनी बच्ची को ऐसी जगह पर नहीं भेजूंगी जहां पर उसके जान को खतरा हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ ठाकुर माँ, मेरी बॉन्दिता के साथ ऐसा मत कीजिए ठाकुर माँ। खाना बनाने के लिए कढ़ाई को जलाना पड़ता है ना, तो क्या आपने मान सम्मान के लिए बॉन्दिता अग्नि परीक्षा नहीं दे सकती? जान मान सम्मान से बड़ी है क्या? बता, तू सुन सकती है कि तेरी बेटी को कोई गलत शब्दों से पुकारे? बस बस ठाकुर माँ, ऐसा मत कहिए मेरे बच्चे के लिए। मैं नहीं कह रही हूँ, ये दुनिया के दिए हुए शब्द हैं उस लड़की के लिए जिसकी शादी टूटी हो। और पूरी दुनिया को चुप कराने के लिए मैं शुद्धिकरण की क्रिया करवाना चाहती हूँ। ठाकुर माँ, इसमें मेरी बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। मैं मानती हूँ इस विधि क्रिया में जान को खतरा है, पर एक बार ये क्रिया हो गई तो बॉन्दिता की तरफ ना तो कोई उंगली उठेगी और ना कोई बुरी नजर। वो एकदम बेदाग हो जाएगी। और टापू टुपुर के बारे में भी तो सोच, अगर बॉन्दिता का ब्याह नहीं हुआ तो उन दोनों से कौन ब्याह करेगा? उनके भविष्य के साथ मैं कैसे खेल लूं? तू नहीं चाहती कि उनके सर पर किसी आदमी का हाथ हो? फिर तो वो भी समाज के हवाले हो जाएंगे और वो दरिंदे उन्हें नोच खाएंगे। पंडित जी। जी। आप तुरंत विधि की तैयारी कीजिए, हम बॉन्दिता को लेकर खंडर पहुंच जाएंगे। जी बहुत अच्छे। नमस्ते। नमस्ते जी, चलता हूँ। अभी जाके बताती हूँ बॉन्दिता दीदी को, ताकि वो समय रहते अपने सका बाबू से मदद ले पाएंगी। पर वो तो अपने सखा बाबू से बात ही नहीं कर रही है। अब मुझे उनको जाके बताना होगा। मैं दूसरे कामों में व्यस्त रहूंगी टुकुर, पर तू इस पर नजर रखना, ये कमरे से बाहर ना निकले। दूध पी ले, अब बत्ती गई है, जवानी होगी आ जाएगी। दूध पीते ही बेहोश हो जाएगी बॉन्दिता, फिर मैं आराम से उसे विधि के लिए ले जाऊंगी। नहीं ठाकुर माँ, इस बार मैं सावधान हूँ। अब कभी आपके हाथ से ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, वरना क्या पता आपने फिर से कोई जड़ी बूटी मिलाई हो जिससे बेशुद्ध हो जाऊँ मैं, और आप फिर से शादी कराने की कोशिश करें मेरी।
ठाकुर माँ, मैं देखती हूँ। दीदी, जाने दीजिए ना मुझे, हमें मदद करनी चाहिए बोंदिता दीदी की। तेरा दिमाग खराब हुआ है, मेरा नहीं। मैं नहीं मदद कर सकती, जानती है ना, जो ठाकुर माँ की बात नहीं मानते उनका क्या हाल होता है। और बेहतर होगा कि तू बोंदिता बोंदिता करने की बजाय ठाकुर माँ किया कर। ठाकुर माँ भी कहती हैं जो उनसे करे बैर उससे हमेशा मिले जहर, इसलिए तो हमेशा मैं उनकी बात मानती हूँ और इसलिए तो वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। और मैं तुझे और बोंदिता को उनके विरुद्ध जाने नहीं दूंगी। अच्छा, इतना ही मानती हो ठाकुर माँ को? तो कल रात किसने ठाकुर माँ की अलमारी से पैसे चुराए? किसने चूड़ियाँ खरीदी उन पैसों से? कहो तो बताओ ठाकुर माँ को कि वो तुम थी? ये क्या बोल रही है तू? मेरी प्यारी छोटी बहन नहीं है क्या तू? है ना? मत बताना ठाकुर माँ को। तो इसके बदले आपको भी मेरी मदद करनी होगी। अब जल्दी से ये दूध फेंक देती हूँ। बोंदिता के सखा बाबू ठाकुर माँ बोंदिता को विधि के लिए गांव के बाहर वाले पुराने खंडर ले जाना चाहती हैं। उसे बचा लीजिए। उस खंडर से कोई भी औरत जीवित वापस नहीं आई है आज तक। सारी हदें पार कर गई है ये कालिंदी। बस बहुत हो गया, अब हमें उसके पागलपन को रोकना होगा। अनिरुद्ध, रुकिए काका, बोंदिता की ठाकुर माँ को वो विधि कर लेने दीजिए, भर लेने दीजिए उन्हें अपना मन। क्या कह रहा है अनिरुद्ध? पागल हो गया है? जब तेरा भी दिमाग सड़ गया है उस कालिंदी की तरह। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस सब में कुछ भी हो सकता है बोंदिता को। बोंदिता के भाग्य में जो लिखा होगा उसके साथ वही होगा काका। उसका भाग्य तो तू ही लिख रहा है ना, तू ही बना है ना उसका भाग्य विधाता। और तू कुछ नहीं होने देगा बोंदिता को। हम समझ गए अनिरुद्ध, पर बेटा हमें भी तो बता क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। बोंदिता काका, ये दूध क्यों फेंक दिया तूने? क्योंकि मुझे ठाकुर माँ पे विश्वास नहीं है माँ। आजा मेरे साथ, आजा। दूध तो तूने गिरा दिया, अब जब भूख लगेगी तो क्या खाएगी? सुन, मैं तेरे लिए रसोई से कुछ खाने को लेकर आती हूँ, ठीक है? तू इधर ही बैठी रह। चल, जल्दी से खा ले। क्या हुआ माँ? आज मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊं? हाँ माँ, तेरे हाथ से खाऊंगी तो मिठास और भी बढ़ जाएगा। खिला। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि घर बस जाए बोंदिता का। बोंदिता के नाम के आगे एक पति का नाम जुड़ जाए। तू नहीं चाहती कि तेरी बेटी के साथ भला हो?
मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। आज तेरी माँ ने भी रसगुल्ले में बेसुध करने वाली दवाई मिलाकर तेरा विश्वास तोड़ दिया। आज तेरी माँ तेरा साथ नहीं दे पाई बेटा, और मैं क्या करती? ये समाज तुझे बदनाम करे, गलत नाम दे, ये भी तो नहीं सुन पाऊंगी मैं। इसलिए तुझे मान सम्मान मिल जाए, इन सब के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। हाँ मेरी बच्ची, विधि ही बस एक तरीका है, इससे तेरी विधवा माँ इस समाज को विश्वास दिला सके। शादी टूटने के बाद में मेरी बच्ची शुद्ध है, और मुझे पता है तू खरी उतरेगी मेरे विश्वास में, और तू लौट के आएगी अपने माँ के पास। यही है वो विधि खंडर। यहाँ एक से एक जहरीले सांप और खतरनाक बिच्छू रहते हैं। और एक भूखा शेर भी रहता है जो किसी को अंदर से जीवित वापस नहीं आने देता। तुम मत कराए ना ऐसी परीक्षा मेरी बच्ची से। ये सब कुछ कैसे सामना कर पाएगी मेरी बोंदिता? कोई और तरीका तो होगा ना, जिससे मेरी बच्ची। आपकी बेटी पे दाग लगा है, और दागी लड़की को अगर शुद्ध बनाना है तो परीक्षा भी कठिन होगी ना। देख लीजिए, अगर नहीं करना है तो। नहीं पंडित जी, बोंदिता ये परीक्षा देगी। तू घबरा मत सुमति, कुछ नहीं होगा बोंदिता को, मत कर चिंता। बोंदिता सुन, पंडित जी ने विधि के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है, तू भी ध्यान से सुन। देख, ये दिया लेकर तुझे अंदर खंडर में जाना है, और ये दिया ही तुझे अंदर रास्ता दिखाएगा। जब तू अंदर पहुंच जाए तब तुझे पूरे खंडर की परिक्रमा करनी है। तू कहीं भी बैठी या खड़ी नहीं रह सकती, समझी? सुबह मंदिर की आरती के समय शंख गूंजेगा, तभी इस खंडर का दरवाजा खुलेगा। तू घबरा मत, हम सब यही हैं। हम बाहर खड़े रहकर तेरा इंतजार करेंगे। हाँ, समझ गई ना? जा, अंदर जा। तो कमा तेरी रक्षा करेगी बोंदिता। सुमति अब जाने दे इसे, तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा बोंदिता को। ठाकुमा मैं नहीं जाने दे सकती मेरी बच्ची को। ये कोई विधि परीक्षा नहीं है, ये तो मौत को दावत देना है ठाकुमा। मौका और मौत अपने तय समय पर ही दस्तक देते हैं। मुझे समझाया ना, बोंदिता को कुछ नहीं होगा। या फिर तू ये कहना चाहती है कि तुझे विश्वास नहीं है कि बोंदिता शुद्ध है? नहीं ठाकुमा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। जाने दे इसे, ये परीक्षा बहुत जरूरी है बोंदिता के लिए। और हम सब यहाँ हैं ना, हम प्रार्थना करेंगे दुर्गा माँ से। जाने दे।
इतने सारे चमगादड़, तुम यहाँ क्यों आई बॉन्दिता? बॉन्दिता, बॉन्दिता, इसका मतलब तुम्हारी ठाकुर माँ ने फिर से तुम्हें बेसुध करके भेजा है। पंचमा यहाँ इस खंडहर में। बॉन्दिता, बॉन्दिता, होश में आओ बॉन्दिता। अपनी हालत देखो, तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा कि ये जगह कितनी खतरनाक है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए बॉन्दिता। ठाकुर माँ और उनके समाज के हिसाब से तुम्हें विधि करने की जरूरत है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें कोई विधि करने की जरूरत नहीं है बॉन्दिता। न तुम्हें, न समाज की किसी और लड़की को। किसी विधि का होना जरूरी है तो ठाकुर माँ और उस समाज की सोच का होना चाहिए जो तय करती है कि कौन पवित्र है और कौन अपवित्र। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकालूंगा। बॉन्दिता,